क्लियर है। अब तीसरी चीज हमारे मास्टर में रह गई है चार्ट ऑफ अकाउंट, जिससे हम मास्टर का टॉपिक आज कंप्लीट कर देते हैं। तीसरा क्या रह गया हमारा, चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, कोई बताएगा? बनाने के लिए तो हमने यूज कर लिया क्रिएट, बदलने के लिए ऑल्टरेशन कर लिया हमने। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है फिर? अच्छा, अभी हमने टोटल लेजर कितने बनाए, कितने लेजर बने अभी टोटल हमने? तो कभी माइंड क्यों नहीं लगाया? क्यों करनी पड़ रही है? क्यों करनी पड़ रही है? वही तो पूछ रहा हूँ, हमने कभी क्यों नहीं सोचा कि लेजर बने तो आपका पहले क्वेश्चन लेजर वाले टॉपिक पे मुझसे होना चाहिए था कि सर लेजर बने तो ये मुझे गिनने को पड़ रहा है। मुझे टैली क्यों नहीं बता रहा कि मैंने लेजर्स कितने बना दिए? मैंने इसीलिए आपको एक चीज बोली कि आप अपना माइंड यूज नहीं करोगे, क्रिएटिविटी में नहीं आओगे, तो जितना टैली में है या जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही चलेंगे। हमको स्क्रीन पर भी जो ऑप्शन है उनको समझ के काम करना पड़ेगा। टैली एक विशाल समुद्र है, आप कितना भी सीख लो उसके बावजूद भी आप हमेशा सीखने के लिए ही बने रहेंगे। क्लियरिटी है? जितना हम खुद यूज करेंगे ना उतना करेंगे, पर हम घर पे जाके यूज करते नहीं है। जैसा लैपटॉप ले जाते हैं वैसा ही वापस ले आते हैं। अभी आपको 3 दिन मिले लेकिन कुछ नहीं किया होगा, किया था? तो कोई क्वारी नहीं आई? मैंने वो जो आपको सिखाया था वही किया था। ठीक। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट, तो हमने जो मास्टर्स में 3 टॉपिक हमको मिले, एक क्रिएट, एक ऑल्टर, एक चार्ट ऑफ अकाउंट। क्रिएट में जाके हमने अभी बहुत सारी चीजें बना सकते थे, पर अभी हमने 3 चीजें सीखी है, लेजर्स, आइटम और यूनिट। वो हमने क्रिएट में जाके बना लिया। ऑल्टर में जाके हमने उनको बदल लिया, या गलत बन गए थे तो उनको डिलीट कर दिया, पर डिलीट की कंडीशन थी जब वो यूज नहीं होंगे तभी डिलीट होंगे। क्लियर? अब मेरी चौथी कंडीशन ये आती है, उसके बाद यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। तो जो हमने काम किया कि हमने लेजर्स बनाए या हमने आइटम्स बनाए, अब मेरे क्वेश्चन कई सारे उठते हैं उसमें, अकेला यही नहीं उठता कि मैंने टोटल कितने आइटम बनाए या मैंने टोटल कितने लेजर्स बनाए। ठीक। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मैंने अभी जीएसटी के लिए आइटम बनाए, तो मेरे को कल को एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मैंने भैया आइटम तो मेरे यहाँ किसी के 250 होते हैं, किसी के 500, और किसी का तो हार्डवेयर का काम है तो 1000 आइटम होते हैं। तो उसको ऐसी लिस्ट चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे 18% के कितने आइटम है, 28 के कितने, 5 के कितने, मुझे बाइफरकेट करे कि मैंने जो टोटल आइटम बनाया भैया 18 की लिस्ट ये है और ये है। इसमें मेरे को एक साथ दिख जाएगा कि उन सबके एचएसएन भी क्या है और जीएसटी रेट्स भी क्या है। तो ये भी एक क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक। इसके अलावा मेरे को एक परफेक्टली लिस्ट मिल जाए, ग्रुप वाइज देखना चाहता हूं कि मैंने अकेले संडी डेटर्स के अंदर कितने लेजर बनाए हैं। हम नहीं देख सकते अभी कि संडी डेटर्स के अंदर कितने लेजर बनाए, एक ग्रुप के अंदर के लेजर देखने हैं मुझे कि मेरे उस ग्रुप के अंदर कितने लेजर्स हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जो हमने काम किया मास्टर्स में, उसकी रिपोर्टिंग ये हम देख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाते हैं समझने के लिए, तो देखिए आपके सामने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में भी वही सब चीजें आई जो क्रिएट या ऑल्टर में आ रही थी, क्योंकि जो हमने बनाया है वही इसमें हम देख पाएंगे और जो हमने बदला है वो इसमें देख पाएंगे। तो वही सब आ गया। तो पहले मुझे लेजर्स पे एंटर किया, लेजर्स की रिपोर्ट समझते हैं। 2 ही चीज बनाई है हमने, हम लेजर आइटम। तो देखो नीचे आपको लिख के ला रहा है 28 ग्रुप्स और 14 लेजर्स। मैंने जितने लेजर बनाए हैं वो आ गए। आप लोगों ने जितने बनाए होंगे उतने आ जाएंगे। सबके बराबर होने चाहिए, क्योंकि कम ज्यादा से मतलब नहीं होगा ना, एक आध किसी ने कम ज्यादा किया, मैंने गलत किया है। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था 28 ग्रुप्स बने होते हैं और 14 लेजर्स आ गए। अब ये लेजर्स कैसे आ रहे हैं, तो देखो बैंक के अंदर मैंने कौन सा बनाया है, कैश के अंदर कैश था ही। संडी डेटर्स के अंदर मैंने भी एक ही बनाया, राधिका। फिक्स एसेट्स के अंदर क्या बनाया, एक्टिवा। पर ऐसे समझने में मुझे दिक्कत हो रही है कि बोले यार ग्रुप के बाद फिर एक एक लेजर समझना पड़ रहे हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, क्लियरिटी आ जाए लिस्ट, तो मैं आराम से समझ लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे को एक लिस्टिंग में आ जाए क्लियरिटी में, मुझे यहाँ देखने में दिक्कत आ रही है। तो देखो राइट साइड में मुझे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे राइट साइड में बटन दिया है लेजर व्यू। तो मैं जैसे ही लेजर व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये देखो मेरे सामने लिस्ट आ गई ऑटोमेटिकली। 14 बने, क्लियर लेजर की लिस्ट आ गई और सामने उसकी ग्रुपिंग आ गई। F5 लेजर व्यू, अब वो ग्रुप व्यू में हो गया। जैसे लेजर व्यू पे क्लिक किया वो ग्रुप व्यू में आ जाएगा। वो ग्रुप के साथ दिखा रहा था कि पहले ग्रुप फिर लेजर, अब वो लेजर के साथ दिखा रहा है कि पहले लेजर फिर। तो देखो तुरंत मेरे पास 14 आ गए और ग्रुपिंग। अरे हाँ, मैं तो पूरे बनाऊंगा, मैं तो जब समझाने के लिए है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए आपके सामने। अब यहीं से भी एक ऑप्शन है कि अगर मेरा यहीं से कोई लेजर गलत है, मुझे दिख रहा है लिस्टिंग में क्या स्पेलिंग मिस्टेक है या उसका कोई ग्रुप गलत है, तो मैं यहाँ से भी करेक्शन कर सकता हूँ। टैली में हर जगह से हर चीज में चीज हो जाती है यही, इसीलिए टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का जो ये फैसिलिटी आपको देता है कि आप कहीं से भी बिल्कुल एंड ऑफ तक पहुंच सकते हो जहां पे वो क्रिएट। इसी फैसिलिटी को हम ड्रिल डाउन फैसिलिटी कहते हैं टैली में। ये और कोई सॉफ्टवेयर हमको ड्रिल डाउन, आप बिल्कुल डाउन तक पहुंच जाएंगे जहां से वो बना हुआ है। और कोई सॉफ्टवेयर आपको अकाउंटिंग का आज तक ड्रिल डाउन फैसिलिटी नहीं दे पाया। आप जिस जगह पे भी हो टैली में उससे वहां तक पहुंच जाओगे जहां से वो क्रिएट हुआ था किसी भी रिपोर्ट से। ठीक। अब जैसे मुझे ये लेजर सही करना है, मान लो कौन सा, राधिका। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर एंटर किया, नहीं हुआ क्योंकि जब इससे नहीं चल रहा। ठीक, मैं बता देता हूँ यहाँ से। मैंने एंटर किया, खुल गया, वो नहीं खुला, लेकिन वहां से अभी खुल गया, उसके बाद स्लो चला। मेरे इससे चला वो। डबल क्लिक करेंगे या सिर्फ एंटर करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आके उसमें आप एंटर करके कोई भी करेक्शन कर सकते हो। वापस आ जाएंगे, अपनी जगह पे आ गए। तो हम यहाँ पे भी अगर लेजर देख रहे हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। अब मैंने तीसरा क्वेश्चन ये बोला था कि इसमें आपको बाकी प्रैक्टिस करनी है। मैं बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, प्रैक्टिस करना, फिर कोई दिक्कत आए तो पूछना मुझसे। अब मैं मैन ऑप्शन समझा रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन मेरे को ये देखना है कि मैंने पर्टिकुलर संडी डेटर्स के अंदर
या मैंने एक्सपेंसेस के अंदर कोई भी एक ग्रुप पकड़ लिया, कितने लेजर बनाए, अभी तो मेरे कम बने हैं तो आप फिर भी गिरोगे तो दिक्कत आएगी। मैंने कहा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कितने लेजर बने हैं मैं चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे राइट साइड में एक बटन दिया हुआ है मल्टी मास्टर, इसकी शॉर्टकट क्या है मल्टी मास्टर की, तो ऑल्ट एच। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मल्टी मास्टर जैसे ही मैंने खोला तो मेरे पास मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर, क्रेडिट लिमिट और जीएसटी रेट सेटअप आ गए। तो मैं कहाँ चला गया, मल्टी ऑल्टर में। जैसे गया तो देखो पूरी ग्रुप की लिस्ट आ गई। अब जिस ग्रुप का मुझे देखना है कि किस ग्रुप के अंदर कितने लेजर बने हैं, मैं उस ग्रुप को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने बोला किसके देखने हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए 3 लेजर बने हैं, आ गई लिस्ट। तो आप पर्टिकुलर ग्रुप के भी ये देख सकते हो कि मैंने कितने लेजर बनाए। तो चार्ट ऑफ अकाउंट सिर्फ आपको रिपोर्टिंग पार्ट है, जो आपने लेजर्स और आइटम्स बनाए हैं उनकी रिपोर्टिंग पार्ट। यहां से आप दूसरा बदलना चाहते हो कि आप मुझे किसका देखना है भैया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो यहीं से हमको दिया हुआ है F4 ग्रुप, क्लिक करेंगे फिर ग्रुप की लिस्ट आ गई। किसका देखना था, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, तो इसके अंदर एक ही बताया, शॉप ओपनिंग एक्सपेंसेस। क्लियर। तो यहां से हम वापस आ गए। अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट में मैंने लेजर की रिपोर्टिंग करना आपको बता दी। दूसरी मेरे को ये देखनी है कि आइटम में मैंने जो अभी आइटम बनाए हैं उसमें 18% के कितने, 28% के कितने, मैं कैसे देखूंगा, मुझे पूरी लिस्ट आ जाए। ठीक, अब हम आ गए यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में, अभी लेजर समझ रहे थे, अब हम आ गए स्टॉक आइटम पे। तो ये देखो आइटम की लिस्ट आ गई, ठीक है। ये किसकी लिस्ट आ गई, आइटम की। अब इस आइटम में मैंने दो ही बनाया पर दोनों अलग अलग परसेंटेज के हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे पे 18 के कितने, 28 से कितने लिस्ट लेके आए विद एचएसएन। तो फिर वही मल्टी मास्टर, इसमें जीएसटी रेट सेटअप आ रहा है, देखो आ गई सामने 28 से कितने, 18 के कितने लिस्ट आ गई। आपने बनाए होंगे तो तुरंत आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अरे इस पे ये आ रहे हैं ना 18-28 के चल रहे, इस पे एंटर करो ना आप। क्वांटिटी अभी हमने कोई परचेज किया तो क्वांटिटी यहाँ नहीं आती, अब परचेज कर लेंगे, सेल कर लेंगे तो भी क्वांटिटी नहीं आएगी। ये सिर्फ जीएसटी रेट सेटअप है कि जीएसटी का सेटअप क्या है उस आइटम के ऊपर। तो उसमें दो चीज आती है, एचएसएन और जीएसटी रेट। एंटर कर दो, ऊपर जो ग्रुप आ रहा था उस पर सिर्फ 28-28 की दिखेंगे, और उसके बाद आप करेंगे तो वो आपको अकेले मिलेंगे। यहां से आप अकेले एचएसएन भी देख सकते हो, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट है राइट साइड में। एंटर करेंगे तो ऑल आइटम, पर्टिकुलर एक ही एचएसएन के देखने हैं तो एक ही एचएसएन के भी देख सकता हूँ। अभी तो मेरा एक ही एचएसएन है इसलिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर अभी मैंने ग्रुप नहीं सिखाया क्योंकि ये बहुत अच्छी स्क्रीन है, अकेली मुझे इसमें जीएसटी डिटेल अपडेट करनी है। मान लो ये मेरे एक ही एचएसएन और एक ही रेट के मेरे पे 20 आइटम है जिसका एचएसएन भी एक ही है और रेट भी एक ही है, और मैंने नहीं डाले थे वहां पर और मुझे यहाँ डालना है, तो मैं एक साथ उन्हें अपडेट कर सकता हूँ। पर एचएसएन और रेट एक ही होनी चाहिए, अलग अलग है तो फिर अलग अलग ही जाएगी। तो ये आपको अपडेट जीएसटी डिटेल दी हुई है, यहाँ से खुल जाएगा वही दुकान में। तो मैंने वहां पे सिलेक्ट कर लिया, पर ये तो मैंने एक ही था इसलिए एक के लिए खोल लिया। तो मैं सिलेक्ट कैसे करूंगा, स्पेस से करता चला जाऊंगा। तो स्पेस से मैंने वो 20 आइटम सेलेक्ट कर लिए और फिर अपडेट जीएसटी पे गया तो एक साथ 20 का रेट सेटअप हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है इस वाली विंडो पर। अभी तो एक ही एक बनाया इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, एक ही एक, तो फिर अलग अलग ही करने पड़ेंगे। हाँ तो एक ही विंडो खुलेगी ना, उसका एचएसएन भी एक ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो जीएसटी डिटेल, अगर मेरे से किसी की गलत डल गई है तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ उसको। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स का टॉपिक था।